सिर्फ एक रात के लिए क्यों और किससे शादी करते हैं? किन्न महाभारत से जुड़े हैं इसके तार। महाभारत को महाकाव्य कहा गया है। ये हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। महाभारत के ही एक पात्र इरावन किन्न समाज के देवता माने जाते हैं। द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आइए जानते हैं कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने किया था किन्न से विवाह। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर और शेयर करना ना भूले। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इरावन अर्जुन और उनकी पत्नी नाग कन्या उलूपी की संतान हैं, जो अरावन के नाम से प्रसिद्ध हैं। किन्न किसी और से नहीं बल्कि अपने ही देवता से एक रात के लिए शादी करते हैं। किन्न समाज में कई रिवाज प्रचलित हैं। ऐसा ही एक रिवाज है किन्नरों का एक रात के लिए विवाह करना और अगले दिन विधवाओं की तरह विलाप करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रस्म के तार महाभारत काल से जुड़े हैं। आइए जानते हैं इस रिवाज के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने युद्ध में विजय के लिए मां काली की पूजा की थी, लेकिन इस पूजा को संपन्न करने के लिए एक राजकुमार की बलि देना आवश्यक था। अर्जुन के पुत्र इरावन बलि के लिए आगे आए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वह विवाह करने के बाद ही बलि देंगे। अब पांडवों के पास समस्या यह आ गई कि एक दिन के लिए कौन सी राजकुमारी इरावन से विवाह करेगी और अगले दिन विधवा हो जाएगी। श्री कृष्ण ने किया था इरावन से विवाह। इस समस्या का समाधान श्री कृष्ण ने निकाला। उन्होंने इरावन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मोहिनी रूप धारण कर इरावन से विवाह किया। अगले दिन इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप भी किया। उसी घटना को बाद से किन्न इरावन को अपना भगवान मानते हैं और एक रात के लिए अपने ही कुल देवता इरावन से विवाह करते हैं। यहाँ देख सकते हैं किन्नरों का विवाह। अगर आप किन्नरों की शादी का जश्न देखना चाहते हैं तो तमिलनाडु के कूव गांव में हर साल नव वर्ष की प्रथम माह से किन्नरों की शादी का समारोह आरंभ हो जाता है। ये समारोह 18/9 तक खूब धूमधाम से मनाया जाता है। 17वें न किन्न शादी करते हैं, नई नवेली दुल्हन की तरह सजते संवरते हैं। किन्नरों के तो उन्हें मंगलसूत्र पहनाते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। वहीं शादी के अगले न इरावन देव की मूर्ति को शहर में घुमाकर तोड़ लिया जाता है। इसके साथ ही किन्ना सुहागन से विधवा हुई स्त्री की तरह अपना श्रृंगार छोड़कर धुआ की तरह विलाप भी करते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है अर्जुन के किन्न पुत्र और श्री कृष्ण से संबंधित। ग्रंथ में बताया गया है कि अर्जुन के किन्न पुत्र ने श्री कृष्ण से विवाह किया था। तमिल महाभारत के अनुसार युद्ध के समय विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को मां काली की पूजा और बलि का मार्ग सुझाया। तब सभी पांडव मां काली की पूजा के लिए तैयार हुए और बलि का कुंड सजाया गया, लेकिन पूजा के बाद कोई भी बलि के लिए आगे नहीं आया। तब इरावन ने नर बलि देने की युक्ति सुझाते हुए अपने प्राण मां काली के सामने त्यागने का निश्चय किया, जिसके लिए सभी पांडव मान गए। हालांकि इरावन ने ये शर्त रखी थी कि वह प्राण त्यागने से पहले विवाह करना चाहते हैं। समस्या ये थी कि जो व्यक्ति मरने जा रहा हो उस व्यक्ति को कौन सा पिता अपनी पुत्री देगा और खुद अपनी पुत्री को विधवा बनाएगा। तब श्री कृष्ण ने स्त्री रूप धर इरावन से विवाह किया। इरावन की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने अगले दिन विधवा की तरह विलाप भी किया। इरावन के त्याग के कारण मां काली ने पांडवों को युद्ध में विजय होने का वरदान दिया और इरावन को भी एक विशेष आशीर्वाद दिया। मां काली के वरदान के अनुसार इरावन को किन्नरों का देवता माना गया। तभी से किन्नरों के इरावन से विवाह की परंपरा शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में 2 बार किन्न बने थे। एक बार उस वक्त जब वह प्यार की मजबूरी में थे। इसके अलावा धर्म की रक्षा के लिए वह दूसरी बार किन्न बने। एक ऐसी कथा है कि एक बार देवी राधा अपने पर मानकर बैठी। राधा जी की सखियों ने उन्हें मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन राधा का मान उतना ही बढ़ता जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण राधा से मिलना चाहते थे, लेकिन उनका मिलन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में राधा की सखियों के सलाह पर भगवान श्री कृष्ण ने किन्न का रूप धारण कर लिया और अपना नाम श्यामरी रखा। श्यामरी का रूप धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण वीणा बजाते हुए राधा के घर के करीब आए तो राधा वीणा की स्वर से मंत्रमुग्ध होकर घर से बाहर आ गईं। श्यामरी सखी के अद्भुत रूप को देखकर राधा देखती रह गईं। राधा ने श्यामरी सखी को अपने गले का हार भेंट करना चाहा तो श्यामरी का रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर देना है तो अपने मानरूप रत्न दे दो, ये हार नहीं चाहिए। राधा तुरंत समझ गईं कि ये श्यामरी नहीं श्याम है। किन्न का रूप धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इरावन से शादी की। अगले दिन इरावन की बलि दे दी गई। इसलिए आज भी प्रतिवर्ष तमिलनाडु के कोथांदवर मंदिर में इस परंपरा को किन्न निभाते हैं। किन्न अपने देवता इरावन से शादी करते हैं और अगले दिन विधवा बन जाते हैं।
दरअसल महाभारत युद्ध के दौरान अपने पिता अर्जुन को जीत दिलाने के लिए उनके पुत्र इरावन ने अपनी बलि दी थी। बलि देने से पहले इरावन की विवाह करने की अंतिम इच्छा थी। इरावन चाहता था कि मृत्यु से पहले उसका विवाह हो जाए, किंतु जो एक दिन बाद मरने वाला है उससे कोई विवाह क्यों करेगा। उस समय इरावन से विवाह करने के लिए कोई भी कन्या राजी नहीं थी, इसलिए दी थी इरावन ने अपनी बलि। पांडवों को महाभारत युद्ध में जीत के लिए मां काली को एक राजकुमार की बलि देनी थी, लेकिन कोई भी राजकुमार स्वयं की बलि के लिए तैयार नहीं था। अपने पिता और परिवार को इस दुविधा से निकालने के लिए अर्जुन पुत्र इरावन ने अपनी बलि देने का फैसला किया। किन्नरों को शादी, विवाह, बच्चों के जन्म आदि मौकों पर शिरकत करते हुए देखा होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में इन्हें सम्मानित स्थान दिया गया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किन्नर विवाह नहीं करते। आप लोगों ने किन्नरों को शादी, विवाह, बच्चों के जन्म आदि मौकों पर शिरकत करते हुए देखा होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में इन्हें सम्मानित स्थान दिया गया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किन्नर विवाह नहीं करते, लेकिन कम लोगों को पता है कि किन्नर भी शादी करते हैं और इनकी शादी आम लोगों से अलग होती है। इनकी शादी जीवन भर के लिए नहीं बल्कि महज एक रात की होती है। एक रात में ही यह सुहागन से विधवा बन जाते हैं। किन्नर केवल एक रात के लिए अपने भगवान से विवाह करते हैं, उसके अगले दिन ये खुद को विधवा कर लेते हैं। इनके भगवान हैं अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की संतान इरावन, जिन्हें अरावन के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के पुजारी इन्हें मंगलसूत्र पहनाते हैं। किन्नरों का विवाहोत्सव देखने के लिए आपको तमिलनाडु जाना होगा। यहाँ तमिल नववर्ष की पहली पूर्णमासी को किन्नरों के विवाह का उत्सव शुरू होकर 18 दिनों तक चलता है। 17वें दिन ये अपने भगवान इरावन के साथ ब्याह रचाते हैं और अगले दिन सारा श्रृंगार उतारकर विधवा की भांति विलाप करते हैं। किन्नरों के विवाह के बाद जश्न मनाया जाता है और उसके बाद इनके भगवान इरावन को पूरे शहर में घुमाया जाता है। फिर भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही किन्नर अपना श्रृंगार उतारकर एक धुआं की तरह विलाप करने लगते हैं। महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने से पहले पांडवों ने मां काली की पूजा की और पूजा के बाद इन्हें एक राजकुमार की बलि देनी थी। बलि के लिए कोई भी राजकुमार तैयार नहीं हुआ, मगर इरावन तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वह बिना शादी किए बलि पर नहीं चढ़ेगा। अब सवाल ये था कि ऐसे राजकुमार से कौन शादी करता जिसको अगले दिन ही मरना है। तब भगवान कृष्ण ने इस समस्या का समाधान निकाला। श्री कृष्ण स्वयं रूप धारण करके आ गए और इन्होंने इरावन से वाह किया। अगले न सुबह इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने धुआं बनकर विलाप किया। इस घटना को याद करके ही किन्नर एक दिन के लिए विवाह करते हैं और अगले दिन विधवा हो जाते हैं। तो इसलिए की थी श्री कृष्ण ने अर्जुन पुत्र इरावन से शादी। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़ी रहें। जय श्री कृष्ण यूट्यूब चैनल से धन्यवाद।